Hey guys, this is Shweta Singh and you are watching me on my YouTube channel Fit Funda Shweta Singh. So guys, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आज का वीडियो मैंने आपके कमेंट्स के ऊपर बनाया है। आप मुझसे बहुत सारे कमेंट्स करते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो। हालांकि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, आपके सारे क्वेश्चंस को रिप्लाई करती हूँ, उसके आंसर्स देती हूँ। बट स्टिल मुझे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस लगे जो मुझे लगता है आप लोगों से शेयर करने चाहिए। हालांकि बहुत अच्छे अच्छे भी आप कमेंट्स करते हो, कभी कभी अजीबो गरीब, कभी कभी क्वेश्चंस ही नहीं समझ में आते मुझे, इसीलिए मैं आंसर नहीं दे पाती आपके। तो कोशिश करिए कि आप प्रॉपर समझ में आए मुझे, उस लैंग्वेज में लिखिए ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। आज कुछ क्वेश्चंस आज मैं आपको शेयर करूंगी। आप स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस मैं आपको मतलब जो मुझे मिलते रहते हैं अक्सर जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। उसके बारे में आपसे शेयर करूंगी कि कैसे उसको उसके आंसर्स दूंगी। आज का तो वीडियो बहुत ही फनी होने वाला है। लेट्स स्टार्ट गाइस, क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगी किसका क्वेश्चन था, तो मैं पढ़ती हूँ और फिर आपको आंसर देती हूँ। एक बंदा मेरे से पूछ रहा है, उसका नाम है लोन वोल्फ 999। तो क्या हम बिना जिम के भी फिट रह सकते हैं? तो लोन वुल्फ जी, मैं आपको ये बता दूं, फिट रहने के लिए जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अब फिट रहने के लिए आप घर पे वर्कआउट कर सकते हैं, आप बाहर जाके वर्कआउट कर सकते हैं। इन द सेंस लाइक रनिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लीजिए। तो फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिम में ही वर्कआउट होता है, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। या आपको भी लगता होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ जिम जाने से नहीं होता, ठीक है। तो वर्कआउट आप कहीं पे भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है तमन्ना राजपूत का, दी मेरे हेयर बहुत झड़ रहे हैं, प्लीज हेयर को घना करने और हेयर फॉल को रोकने के लिए कुछ बताए जो इफेक्टिव हो। तमन्ना, एक चीज याद रखो, बाल जो है वो झड़ते ही हैं, मतलब डेली थोड़े बहुत झड़ते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगे। बट यस, अगर थोड़े ज्यादा झड़ रहे हैं, मतलब एक नॉर्मल हेयरफॉल से ज्यादा हेयरफॉल हो रहा है, तब आपको कंसर्न होना चाहिए अपने बालों के लिए। मैंने इसके लिए वीडियो बनाया है कि आप अपने बालों की केयर कैसे कर सकते हैं, उनको ग्रोथ की, अच्छी ग्रोथ के लिए क्या क्या आप चीजें अप्लाई कर सकते हैं। वो वीडियो आप जरूर देखना, वो आप ही के लिए बनाया है। उससे आपको थोड़ा सा चीजें समझ में आ जाएंगी। और जो चीजें जो मैंने उसमें रेसिपीज बताई हैं कि क्या क्या आप उसको मिक्स करके आप बालों में लगाओगे तो आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, घने एंड सुंदर। वो जरूर ट्राई करना और मुझे बताना कि कैसा रहा। तीसरा क्वेश्चन है मेरी सबसे फेवरेट सब्सक्राइबर का। श्वेता, मैं बबीता चौधरी, श्वेता, मैं अपना डाइट और एक्सरसाइज रूटीन अच्छे से फॉलो करती हूँ। मैंने अपना 84 से 60 kg किया है। वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, इतना आपने अचीव किया है। बट मेरा टमी पूरी तरह से स्लिम नहीं हुआ है। आई ट्राइड बट नहीं हो पा रहा। जो टमी है या कोर है आपका, वो स्लिम तब होगा या टाइट टोन्ड तब लगेगा जब हर वर्कआउट में एक तो आपको बॉडी फैट परसेंटेज कम करना पड़ेगा, और प्लस आपको हर वर्कआउट में आपको टमी टक करना पड़ेगा। अपने कोर टाइट करके आप वर्कआउट करिए। आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, या डेडलिफ्ट हो गया, स्क्वाट्स हो गया, या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो आप, उसमें आप कोर टाइट रखिए, ठीक है। दूसरी चीज ये कि आप प्लैंक्स आपको ज्यादा करने पड़ेंगे, कोर की एक्सरसाइज ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। बबीता, मुझे आई होप आपको मेरा आंसर मिल गया होगा। एक और है बंदा रेशोंतु, वो पूछ रहे हैं कि मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि आप इतने ब्यूटीफुल कैसे? भाई मेरे को नहीं पता। पता नहीं मुझे, इतने तो लोगों ने भी नहीं बोला जितना आप इतने प्यार से पूछ रहे हो। थैंक यू सो मच। वैसे एक और क्वेश्चन है राजीव बर्मन का, श्वेता, आर यू अ टीचर बाय प्रोफेशन एंड कैमरा मैन इज योर हॉबी? एम आई राइट और एम आई राइट? मतलब एम आई राइट 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझिए। मैं टीचर हूँ बाय प्रोफेशन नहीं, बट मुझे टीचिंग करना, मुझे मतलब टीचिंग देना बहुत पसंद है। मुझे लोगों को सिखाना बहुत पसंद है। मुझे लोगों को अपनी नॉलेज जो मुझे आता है, एटलीस्ट मैं नॉलेज शेयरिंग में बहुत मुझे बहुत पसंद आता है कि मैं लोगों से अपनी नॉलेज शेयर करूँ या उनको
सिखाऊं कुछ नई नई चीज़ें। सो ये प्रोफेशन का तो नहीं पता, बट स्टिल इट्स माय पैशन, तो पैशन एज आप ले सकते हैं। कैमरा मैन इज माई हस्बैंड, सो यू आर राइट। सो एक और क्वेश्चन है मोहिनी सिंह, मैम प्लीज हाइट इंक्रीज के लिए कोई गुड एक्सरसाइज बताइए। यार देखो, अगर आपकी टीनेज एज से आप अगर निकल चुके हो तो हाइट मतलब एक टाइम पे बंद हो जाती है, क्योंकि आपका जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो काम करना बंद कर देता है। तो ग्रोथ हार्मोन अगर जब तक चल रहा है तब तक आप अपनी जंपिंग एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, तब आपकी हाइट अच्छे से इंक्रीज होगी। सो और डिपेंड ऑन जेनेटिक्स, अगर आपके जेनेटिक्स में है हाइट तो आ जाएगी, नहीं तो चांसेस कम है, ठीक है। और गोलू चौधरी जी पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट एस फॉर सर्टिफिकेशन। तो गाइज मैं आपको बहुत ही जल्दी एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। सो एस के बारे में आपको बहुत अच्छी डिटेल में आपको मैं बताऊंगी कि एस के बारे में, ठीक है। सो एक क्या नाम है, हु सो हु ने मुझसे पूछा है कि आई एम नॉट एबल टू लूज फैट इवन आफ्टर डूइंग डाइट मेनी टाइम्स। तो डाइट को कंट्रोल करने के बाद भी वो अपनी फैट लूज नहीं कर पा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही स्लो है। सो अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए आप उस पर काम करिए। मैंने वीडियोस बनाए मेटाबॉलिज्म को कैसे बूस्ट कर सकते हो आप, तो आप वो जरूर देखना। मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट हो जाएगा, वो ट्रैक पे हो जाएगा, तो आपकी कैलोरीज बर्न ज्यादा होने लगेंगी एंड प्लस आपका फैट लॉस होगा। सो वीरेंद्र राणा जी पूछ रहे हैं स्पेशली फॉर बॉयज क्यों गर्ल्स जानवर होती हैं क्या, वो नहीं करती क्या मास्टरबेट। भाई थोड़ा सा आप समझो वीरेंद्र जी कि लड़की का मास्टरबेट करना और लड़के का मास्टरबेट करने में बहुत डिफरेंस है। जस्ट बिकॉज क्योंकि जब लड़का मास्टरबेट करता है तो उसमें से सीमेन निकलता है, ठीक है। अब वो टेस्टोस्टेरोन लेवल उनके घट जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि बॉयज़ के लिए टेस्टोस्टेरोन लेवल मतलब एक लेवल पे होना उनके मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेगुलरली बेसिस पे बिना लिमिट के आप मास्टरबेट करोगे तो ऑब्वियसली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होंगे बॉडी में और आपकी बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी। लड़कियों में ऐसा होता नहीं है, लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन लेवल वैसे ही कम होते हैं, उनकी मसल्स भी वैसे ही लड़के के कंपैरिजन में कम ग्रो होती है, तो उनके लिए इतना इफेक्ट नहीं पड़ता मास्टरबेट करने से। सो कुलदीप मैथ्स जी पूछ रहे हैं मैम आई वांट टू फाइट विद यू, कैन यू बीट मी इन फाइट। अरे भगवान भाई फाइट क्यों करना चाहता है पहले ये तो बता दे, मतलब मैंने क्या बिगाड़ा तेरा। सो अगर फाइट करने का मन भी है तो ठीक है, लेट्स डिस्कस। अगर इतना ही अगर मन कर रहा है तुम्हारा फाइट करने का, अब बीट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी दैट इज नॉट इन माई हैंड्स, तो मैं इसके ऊपर बोल नहीं सकती। हो सकता मैं जीत जाऊं तुमसे या तुम मुझसे हार जाओ। सो एक और क्वेश्चन है हाँ, कुछ अच्छे कमेंट्स आते हैं कुछ बुरे कमेंट्स आते हैं, तो मैंने सारे कमेंट्स लिए हैं। तो एक और है व्हाट द फक दिस आउट ऑफ शेप स्किनी फैट एसलेस चिक इज गोना शो शो पीपल हाउ टू वर्क आउट। सो भाई डॉक्टर बी मिर्जा साहब, ये आपकी सोच है ना, और मैं बहुत ही पिटी फील कर रही हूँ आपकी सोच के ऊपर। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्यों आप ऐसा सोचते हो, क्यों एक लड़की सिखा नहीं सकती, एज अ ट्रेनर नहीं बन सकती, है ना। और अगर आपको लगता है कि मेरी बॉडी इज नॉट दैट अप टू द मार्क, बट तो मैं अपनी बॉडी पे अपना काम कर रही हूँ, मैं डेली वर्कआउट कर रही हूँ, मैं इम्प्रूविंग डे बाय डे। तो मुझे नहीं लगता कि है ना कि मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट हूँ, तो मैं क्यों नहीं सिखा सकती, क्यों, मतलब वाई बीइंग अ गर्ल आई कांट टीच। मतलब ऑब्वियसली पर्सनल ट्रेनर है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी आई नो, बट स्टिल मुझे बहुत ही बुरा लगा आपके कमेंट से। बट यस, मैं अपनी बॉडी पे इम्प्रूवमेंट ला रही हूँ डे बाय डे, तो वो है। एक और क्वेश्चन रह गया है जावेद सिद्दीकी, मैम वर्कआउट करने के बाद कभी कभी मास्टरबेशन करना हार्मफुल है क्या। सो भाई फिर से एक और क्वेश्चन मास्टरबेशन के ऊपर। तो कोई भी चीज़ हार्मफुल नहीं होती है, इट्स ए नेचुरल थिंग, तो हार्मफुल तो बिल्कुल भी नहीं है, बस
यस लिमिट में होना चाहिए, अगर लिमिट में नहीं है तो हार्मफुल है। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि बॉडी को ग्रो करने के लिए टेस्टोस्टेरोन चाहिए होते हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि आपने मास्टरबेट कर दिया तो आपके टेस्टोस्टेरोन एकदम ही लो हो जाएंगे। बॉडी में तो ऑब्वियसली एक रहती है क्वांटिटी के आपकी बॉडी ग्रो करने के लिए, बट स्टिल आप अगर लिमिट में करोगे तो कोई टेंशन नहीं है। उससे ज़्यादा जाओगे तो फिर चांसेस है कि आपकी जो बॉडी है वो धीरे ग्रो करे। सो गाइज ये थे क्वेश्चंस। मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगी, मुझे जितने भी अभी मिले रिसेंटली, जितने भी क्वेश्चंस मुझे दिखे मैंने उन सभी को कोशिश किया है आपको पहुंचाने तक। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझसे कमेंट करते हो, तो मुझे इस वीडियो पे भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। एंड वीडियो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब। बाय बाय।